आज की वीडियो में क्लास 3 लेसन 8 लेट्स डू सम एक्शंस। आइए कुछ क्रियाएं करें। डू मीन्स होता है करना, सम मतलब कुछ, एक्शंस मतलब क्रियाएं। तो यहाँ पर एक बच्ची है जिसका नाम पिंकी है। वो अपने फ्रेंड के पास देखिए कॉल की है, लेकिन उसका कॉल जो है, उसका जो फ़ोन है वह उसकी मम्मी उठाती हैं, जिसको वो आंटी बोलती है। और उन दोनों के बीच में क्या वार्तालाप होता है, क्या कॉन्वर्सेशन होता है, उसको अच्छे से समझते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में, इस लेसन में हम आईएनजी का प्रयोग भी देखेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ए एंड द का प्रयोग देखा था। उसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने दिस दैट का प्रयोग देखे थे। अब इस वीडियो में हम आईएनजी का भी प्रयोग देखेंगे लास्ट में। तो आइए पहले इनके कन्वर्सेशन को, इनके वार्तालाप को सुनते हैं और पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं। पिंकी कहती है हेलो नमस्ते आंटी। हेलो नमस्ते आंटी, नमस्ते चाची, आंटी भी बोल सकते हैं यहाँ पर। तो जो पिंकी नाम की लड़की है वो कॉल की है। यहाँ पर देखिए आंटी जो है वो फ़ोन को रिसीव की हैं और पिंकी कहती है कि हेलो नमस्ते आंटी। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं या फ़ोन पे ही बात करते हैं तो सबसे पहले हेलो नमस्ते करते हैं। यह एक संस्कार में आता है, कल्चर में आता है, इसलिए वो आंटी से नमस्ते करती है। तो आंटी देखिए क्या करती हैं, आंटी कहती हैं कि नमस्ते, तो बदले में आंटी भी उसको नमस्ते करती हैं। तो पिंकी कहती है आई एम पिंकी रितुज फ्रेंड। मैं पिंकी हूँ रितु की मित्र। मतलब वो बताती है अपना परिचय कि मैं पिंकी हूँ, मैं रितु की मित्र हूँ। रितु हो सकता है कि आंटी की बेटी का नाम है, जो कि पिंकी की सहेली है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं आंटी कहती हैं हाउ आर यू पिंकी। पिंकी तुम कैसी हो। पिंकी तुम कैसी हो। अब आंटी जो है पिंकी की हाल चाल पूछती हैं कि तुम कैसी हो। पिंकी कहती है आई एम फाइन। मैं ठीक हूँ, थैंक यू, धन्यवाद। अब जो पिंकी है वो आंटी को धन्यवाद क्यों देती है, थैंक यू क्यों बोलती है, क्योंकि यह एक संस्कार है, एक कल्चर है, नियम है कि जब कोई हमसे हमारा हाल चाल पूछे तो उसको हम अपना हाल चाल बता करके लास्ट में उसको थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि उसने हमारा हाल चाल पूछा, हमारे विषय में पूछा, इसलिए थैंक यू बोलते हैं। ये सब छोटे छोटे मैनर्स हैं जो कि बच्चों आप लोगों को आना चाहिए और आप लोगों को भी इसको देखना चाहिए, करना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे तो आपको भी ऐसा करना चाहिए। मे आई टॉक टू रितु। अब जो पिंकी है वो कहती है कि क्या मैं रितु से बात कर सकती हूँ। टॉक मीन्स होता है बात करना। आंटी कहती हैं सी इज स्लीपिंग। वह सो रही है। स्लीपिंग मतलब सो रही है। रही के लिए आईएनजी का प्रयोग होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आईएनजी का प्रयोग हुआ है स्लीप में। तो मैंने आपको बताया था कि इस लेसन में हम लोग आईएनजी का भी प्रयोग देखेंगे। स्लीप में आईएनजी जब जोड़ेंगे तो स्लीपिंग हो जाएगा, और आईएनजी वहीं जोड़ा जाता है जहाँ पर रही होता है। तो यहाँ पर वह सो रही है के लिए यहाँ पर स्लीपिंग वर्ड यूज हुआ है। रितु कहती है कि आई विल कॉल बैक लेटर। मैं बाद में कॉल करूंगी। कॉल बैक लेटर मीन्स होता है बाद में कॉल करना। आंटी कहती है ओके रितु, ठीक है रितु। रितु कहती है कि बाय आंटी। अब हम लोग देख लेते हैं आईएनजी का प्रयोग कहाँ होता है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि इस लेसन में हम आपको आईएनजी का भी प्रयोग बताएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट है रवि इज ईटिंग। यहाँ पर देखिए आईएनजी जुड़ा हुआ है। रवि इज ईटिंग, रवि खाना खा रहा है के लिए आईएनजी यूज होता है। तो यहाँ पर रवि इज ईटिंग, रवि खाना खा रहा है, इसीलिए यहाँ पर आईएनजी का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर रिया इज रीडिंग, रिया पढ़ रही के लिए रीडिंग आया है। रीड मीन्स पढ़ना होता है। जब उसमें पढ़ रहा है जुड़ेगा तो उसमें आईएनजी जुड़ जाता है, रीडिंग। तीसरा है रितु इज वॉकिंग, रितु टहल रही है। तो यहाँ पर टहल रही के लिए वॉकिंग यूज हुआ है। वॉक मीन्स होता है टहलना, आईएनजी जुड़ रहा है तो उसका मतलब हो जाएगा टहल रही। फोर्थ, सोनू इज रनिंग, सोनू दौड़ रहा है। और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि जहाँ पर काम जारी रहता है वहाँ आईएनजी का प्रयोग होता है, वहाँ मुख्य क्रिया में मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। जैसे अभी तक हमने देखा ईटिंग मतलब खा रहा है, वो तो खा नहीं चुका है, अभी उसका काम जारी है। रीडिंग मतलब पढ़ रहा है, अभी वो पढ़ चुकी नहीं है, उसका काम जारी है, इसीलिए यहाँ पर आईएनजी का प्रयोग हुआ है। तो आईएनजी का प्रयोग वहाँ भी होता है जहाँ काम जारी रहे। सोनू इज रनिंग, सोनू दौड़ रहा है। मीठी इज स्विमिंग, मीठी स्विम कर रही है, तैर रही है। छठवां, अमन इज स्कीपिंग, अमन स्कीपिंग कर रहा है। तो आप देख रहे हैं इसको स्कीपिंग करना बोलते हैं। आइए देख लेते हैं न्यू वर्ड्स, नए शब्द। फाइन मीन्स होता है अच्छा। स्विमिंग मीन्स होता है तैर रही। वॉकिंग मीन्स होता है टहल रही। स्कीपिंग मीन्स होता है कूद रहा है। अब देख लेते हैं टाइम टू स्पीक।
बोलने का समय। अब आइए देखते हैं क्या है इसमें। मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स यू एंड योर फ्रेंड डू ऑन संडे एंड राइट देम इन द गिवन स्पेस। मेक ए लिस्ट, एक सूची बनाएं, ऑफ थिंग्स, उन चीज़ों की, यू एंड योर फ्रेंड, तुम और तुम्हारे मित्र, डू ऑन संडे, जो कि रविवार को करेंगे, एंड राइट देम इन द गिवन स्पेस, और ये जो स्पेस दिया गया है इन सब में लिखना है। मतलब ऐसे वस्तुओं की, ऐसी चीज़ों की सूची बनानी है तुमको और तुम्हारे मित्रों की, जो कि तुम लोग संडे को करोगे, रविवार को करोगे, और उसको इस बॉक्स में लिखना है, जो कि मैं लिखी हुई हूँ, जो कि जनरली बच्चे संडे के दिन करते हैं। क्या करते हैं? ये बच्चा कह रहा है कि आई विल कंप्लीट माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क, गृह कार्य करूँगा। तो बच्चे संडे के दिन गृह कार्य भी करते हैं। अब आगे देखते हैं, ये कह रही है एंड देन वी विल प्ले सीक हाइड गेम, और तब हम लोग सीक और हाइड गेम को खेलेंगे। तो खेल भी बच्चे खेलते हैं, इसलिए यहाँ पर ये भी दिया गया है। अब आगे बच्चा क्या कह रहा है? वी विल क्लीन आवर स्कूल ड्रेसेज, हम लोग अपने स्कूल के ड्रेस को साफ करेंगे। तो संडे के दिन ये भी काम होता है। अब आगे देखते हैं, एंड देन वी विल रीड इंग्लिश बुक, और तब हम लोग अंग्रेजी की किताब को पढ़ेंगे। तो इतना सारा सूची बना है, जो कि ये दोनों बच्चे द्वारा बनाया गया है। एक दूसरे के जो मित्र हैं, संडे को ये चीज़ करना है। और आप लोग क्या करेंगे? आप लोग अपने हिसाब से इस बॉक्स में लिख लीजिएगा। यहाँ पे मैं ये सब मेंशन की हूँ, ये सब लिखी हूँ। आप अपने अनुसार दूसरा कुछ भी लिख सकते हैं, जो कि आप संडे के दिन करते हैं। फन टाइम, आनंद का समय, मतलब मज़ा करने का समय। सी इज वॉकिंग, अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, यहाँ पर भी आईएनजी का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इस लेसन में हम लोग खास करके आईएनजी का ही प्रयोग देख रहे हैं। सी इज वॉकिंग, वह टहल रही है। वॉकिंग ऑल द डे, पूरे दिन टहल रही है, मतलब वह टहल रही है। ऑल द डे मतलब पूरे दिन टहल रही है। सी इज वॉकिंग, वह टहल रही है। वॉकिंग फॉर अवे मतलब बहुत दूर टहल रही है। ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। रनिंग ऑल द डे, पूरे दिन दौड़ रहा है। आप लोग देखेंगे सारे वर्ड में अंत में रहा है आ रहा है, क्योंकि आईएनजी का प्रयोग वहीं होता है जहाँ काम जारी रहता है। ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। रनिंग फॉर अवे, वह दूर तक दौड़ रहा है। सी इज स्विमिंग, वह तैर रही है। स्विमिंग ऑल द डे, पूरे दिन तैर रही है। सी इज स्विमिंग, वह तैर रही है। स्विमिंग फॉर अवे, बहुत दूर तैर रही है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब एक्टिविटी है, यही सब एक्शन है, जो कि इस बुक में बताया गया है कि आइए कुछ क्रियाओं को करें। तो यही सब क्रियाएं थी। आई होप बच्चों आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी चैप्टर्स के वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और हिंदी में अनुवाद बहुत ही सरल शब्दों में समझाया जाएगा। और आपको बता दें कि हर वीडियो की तरह की इस चैनल पर एक क्लास 3 की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश की, जहाँ पर आपको इंग्लिश के सारे चैप्टर्स के वीडियोस बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप टीचर हैं तो इस वीडियो को अपने एजुकेशनल ग्रुप में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।